बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास आपके साथ है। आपकी और मेरी ये मुलाकात तकरीबन 2 से ढाई हफ्ते बाद ये मुलाकात मेरा और आपका जो वीलॉग पे जो सिलसिला था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि तबीयत काफ़ी ज़्यादा नासाज थी। कुछ स्मोक की वजह से, मौसम में चेंजिंग की वजह से बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है हम सबको, ख़ास तौर पे जो लाहौर में रहने वाले हैं। खैर, अब तो लाहौर के अलावा जो मुल्तान है, आज जो सूरत हाल है स्मोक की पूरे मुल्क में, इस वक्त पहले लाहौर जो है वो दुनिया भर में पहले नंबर पर जा रहा था पोल्यूशन के लिहाज से। स्मोक की सूरत हाल के हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो शदीद मुतासिर हुआ है, और इसी वजह से लेकिन आज जो अपडेट्स हैं वो ये है कि मुल्तान जो है पूरी दुनिया में इस वक्त सर फहरिस्त है, और उसके बाद लाहौर शहर आता है दूसरे नंबर पर, और फिर पेशावर शहर जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। तो सूरत हाल इस कदर जो है वो ख़राब है मुल्क के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने की ज़रूरत है। मास्क इस्तेमाल कीजिए, और हुकूमत की जानिब से इक़दाम तो किए जा रहे हैं। स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं, बाकी भी पार्क्स वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह, मार्केट रात को 8 बजे क्लोज़ कर दी जाएंगी। इतवार के रोज़ बाज़ार जो है बंद रखे जाएंगे। दीगर और इस तरह की बहुत सारे इंतजाम, आउटडोर डाइनिंग, बारबेक्यू, ब्ला 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 किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं, ये जो हमारे वोट की वजह से इक़्तिदार में आते हैं, और हमारे टैक्स के पैसे से इनको मामूली से भी कोई मसला होता है तो ये बैरून मुल्क चले जाते हैं। आप समझ रहे होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। CM साहिबा जो हैं हमारी पंजाब की, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, उनके गले में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अब सबके लिए दुआ करनी चाहिए नाज़रीन, चाहे वो कोई भी हो। आप दुआ करें कि मामूली इन्फेक्शन हो, लेकिन उनके गले में इन्फेक्शन बताया जा रहा है। और भी बहुत सारी इस तरह की खबरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मैं उन खबरों की तरफ नहीं आना चाहूँगी, क्योंकि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं, गले के इस इन्फेक्शन की वजह से वो स्विट्ज़रलैंड जा रही हैं अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए, स्विट्ज़रलैंड में। और नाज़रीन गिरामी, जो सेहत है वो अल्लाह ताला की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है हम सब के लिए। हमें अपनी सेहत, हम लोग बेसिकली रूटीन में बहुत सारे इस तरह के मामलात होते हैं कि अल्लाह पाक की नाशुक्री करते हैं, और अल्लाह पाक की नाशुक्री जो है हम जानबूझ के तो करते नहीं हैं, अनजाने में भी हो जाती है। समटाइम्स हम जानबूझ के भी कर जाते हैं। हमें बहुत सारे शिकवे होते हैं कि हमारे पास शायद हम लोग हमेशा सोसाइटी के अंदर अपने रिलेटिव्स में, अपने कलीग्स में, अपने ऑफिस में, अपने नेबर्स में, हम अपने सोशल सर्कल में हम हमेशा अपने से जो ऊपर लोग होते हैं उनको देखते हैं, लेकिन अपने से जो नीचे लोग होते हैं उनको बहुत कम देखते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने से ऊपर जो लोग हैं उनको देखने की बजाय जो आपसे कम है, जो आपसे नीचे लोग हैं, उनको देखिए। तो आपको एहसास होगा कि अल्लाह पाक ने आपको किन किन नेमतों से नवाजा हुआ है। इन नेमतों का हर सांस के साथ हमें शुक्र अदा करना चाहिए। और सबसे बड़ी जो नेमत है अल्लाह पाक की, वो आपकी सेहत है। आपके पास, वो कहते हैं ना, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। आपके पास अगर आप तंदुरुस्त हैं, आप तवाना हैं, आप हेल्दी हैं, तो आप यकीन मानिए, आप मेहनत करके, आप कोशिश करके, आप गामदन रह के, आप मुस्तकिल मिजाजी के साथ किसी भी टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ ख़ास तौर पे आप सबकी दुआओं का नतीजा है कि मैं आपके साथ बैठी हुई हूँ। जब मैंने ये जो 2.5 हफ्ते जिस कर्ब में गुजारे हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, मेरी सेहत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो मुझे एहसास हुआ कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। और फिर और भी बहुत सारी नेमतें होती हैं जिनको कि हम जानबूझ के फरामोश कर जाते हैं। हमारे पास बहुत खूबसूरत अल्लाह पाक ने हमें सेहतमंद औलाद दी होती है, और ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अपनी औलाद को देखा करें, अपने घर को देखा करें, अपनी सेहत को देखा करें, अपने बाइज़्ज़त रोज़गार को देखा करें। अल्लाह पाक ने जो आपको इज़्ज़त दी होती है उसको देखा करें, अपने रिज़्क़े हलाल को देखा करें। हमारा रिज़्क़े हलाल, हम कितनी मुतमईन रात को नींद सोते हैं, हमारे जहन, हमारे ज़मीर कितने मुतमईन है, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा करें कि रिज़्क़े हलाल अल्लाह पाक ने हमें दिया हुआ है। हम किसी के मोहताज नहीं है। हम अल्लाह पाक से हमेशा दुआ किया करें कि अपनी ज़ात के सिवा हमें किसी का मोहताज ना करे, और रिज़्क़े हलाल में बरकत की दुआ किया कीजिए। अपनी औलाद को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया कीजिए। बहरहाल काफ़ी लंबी जो है वो बात हो जाएगी, लेकिन जब मैं बीमार पड़ी तो मुझे एहसास हुआ कि हम अल्लाह पाक की बड़ी नाफरमानी करते हैं। छोटे छोटे ये टेस्टर होते हैं ज़िंदगी में, जो कि हमें रिमाइंडर देते हैं, हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अल्लाह पाक की किस तरह से, किस कदर नाशुक्री कर रहे हैं। तो जब आप बीमार होते हैं तो आपको सेहत का एहसास होता है, और बहुत सारी चीज़ें आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं। तो कोशिश किया कीजिए कि अपने से नीचे लोगों को देखें, अपने से कम तर लोगों को देखें। अपने से ऊपर लोगों को देखेंगे तो एहसास महरूमी, एहसास कमतरी का आप शिकार होंगे। हमें अल्लाह पाक ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, उन नेमतों को देखा करें, और हम चाह के भी, हर सांस के साथ भी, अगर अल्लाह करीम का शुक्र अदा करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे। बहरहाल आज के वीलॉग की तरफ आते हैं, और वीलॉग कुछ ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं
उन्होंने जो लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स हैं और इन रॉन्ग नंबर्स को अब आवाम जो है वो सड़कों पर खड़ा करके इनसे सवालात करने लगी है। आवाम के कटहरे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप है उनके सवालों का जवाब दे पाएंगे, कामयाब हो पाएंगे, सुरखरू हो पाएंगे। इमरान खान की रिहाई के हवाले से लीडरशिप क्या कर रही है, आज के इस व्लॉग में, काफ़ी अरसे बाद ये व्लॉग है, इस पर रोशनी डालूंगी। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं, चूँकि वो स्विट्ज़रलैंड जा चुकी हैं अपने गले के इलाज के लिए, और 12 नवंबर को मरीम नवाज शरीफ साहिबा और उनके वालिद जो हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मुल्क की इस बदलती सूरत हाल क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मेरा और आपका ये जो 2.5 हफ्ते की मुलाकात नहीं हुई, इसमें बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ आई हैं। काजी साहब जो हैं वो रुखसत हो गए, फिर वो कहते हैं ना कि पंजाबी में सजी वखा के खबी मारने वाली गल, वो वाली बात हुई है कि काजी साहब जो हैं एक्सटेंशन काजी साहब की एक्सटेंशन, ये रोला डाला जा रहा था और काजी साहब रुखसत हो गए और एक्सटेंशन जो है वो किसी और को मिल गई है। और ट्रम्प जो है अमेरिका के सदर बन गए हैं और बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो इन चेंजेस के बाद अब लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज शरीफ साहबा जा रहे हैं 12 नवंबर को, वहाँ पर शाही ख़ानदान से इनकी मुलाकात होगी। इस मुलाकात की वजूहात क्या हैं, और फिर दूसरी जानी पाकिस्तान में हर तरह का जो VPN है इस पर पाबंदी मुकम्मल तौर पर लगने जा रही है, लगा दी गई है। और पाकिस्तानी जो है, आपको पता ही है, सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बेसिकली ये आवाम का खरबों रुपया था, अरबों रुपया जो कि खर्च किया गया था, ज़ाया किया गया था। इस अरबों रुपए के ज़ाया करने के बावजूद इस सोशल मीडिया को तो कंट्रोल कर नहीं सके। अब सूरत हाल है क्या होगा। और दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो लीडरशिप, ये जो रॉन्ग नंबर्स हैं बहुत सारे इसमें, इसके बारे में आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं बात करूंगी, आपको बताऊंगी, तो मेरे साथ ही। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले तो खान साहब की रिहाई के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी अपने काफ़ी व्लॉग में आपको बता चुकी हूँ, और मैंने आपको याद होगा कि बताया था कि ज़ीरो तैयारियाँ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी तरफ से की जा रही हैं। मतलब ऑन ग्राउंड कुछ भी होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो महज भड़के मारती थी, और अब तो लीडरशिप ने भड़के मारना भी छोड़ दिए हैं। अब इन्होंने किसी भी किस्म की बात करना, इनको वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें अली अमीन गंडापुर साहब को एक आम शहरी पाकिस्तान का वो सड़क पर रोक लेता है और वो कहता है कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं। और फिर उसने पूछा कि कारकुनान जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जिस वक्त डंडे खा रहे थे, शेल खा रहे थे, जिस वक्त उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा था, आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे थे, उनको टॉर्चर किया जा रहा था, उनको उठा उठा के जेलों में डाला जा रहा था, तो अली अमीन गंडापुर साहब से पूछा गया, एक आम शहरी की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सपोर्टर तो नहीं मैं कहूँगी, एक आम शहरी, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी कहूँगी, और उसने पूछा कि उस वक्त आप कहाँ थे, आपको इमरान खान ने कहा था कि आपने डी चौक पहुँचना है, तो आप क्यों नहीं पहुँचे थे। तो अली अमीन गंडापुर साहब जो है, पहले तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, उनको इश्तियाल आया, उन्होंने गुस्सा खाया, उनको बुरा लगा तो उसकी जानिब से ऐसा पूछना। फिर उनकी जानिब से ज़ाहिर है उन्होंने अब सवाल का जवाब तो देना था, सवाल का जवाब होता तो उनके पास देते, उन्होंने वजाहतें दी, उन्होंने जस्टिफिकेशन फिर किस तरह से दी। वो वायरल वीडियो जब मैंने देखी तो मुझे जो है इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अपने पिछले व्लॉग्स में मुझे लगता था, मैं आपसे कहती थी कि अली अमीन गंडापुर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की साख जो डैमेज हुई थी 9 मई के बाद, जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिस तरह से जेलों में डाला गया, जिस तरह से इमरान खान साहब को, उनकी अहलिया को, उनकी बहनों को, उनके भांजे को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, इस मुल्क के जो नौजवान हैं उनको बड़ी तादाद में जिस तरह से भर के उठा के जेलों में डाला गया, उन पर मुकदमात दर्ज किए गए। उसके बाद कारकुनान की सपोर्ट के अलावा अली अमीन गंडापुर को हमेशा कहती थी कि ये सूरत हाल को कंट्रोल कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट, और जिस वक्त उनको डी चौक में वो नहीं पहुंचे थे, आपको याद होगा जिस वक्त जलसा था, डी चौक में पहुंचने का हुक्म दिया गया था इमरान खान की जानिब से, उसके बावजूद अली अमीन गंडापुर साहब तो फिर वजाहत देते हैं, कहते हैं कि नहीं, मुझे उठा लिया गया था, या मुझे बुला लिया गया था, या मुझे गायब कर दिया गया था, या मैं खुद चला गया था, यही वजह है कि मैं डी चौक में नहीं पहुंच पाया था। लेकिन सवाल वही है, बार बार सवाल वही है इस लीडरशिप से कि खान साहब जेल के अंदर बैठ के इनको जो अहकामात देते हैं, इनको जो हिदायत देते हैं, उस हिदायत पर, उन अहकामात पर ये लीडरशिप जो है ये क्यों इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रही है। ये लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसमें क्यों आपस में ये मतलब, अपने मुफाद, अपने लालच की सियासत करते हैं।
और क्यों ये इमरान खान का जो बयानिया है उस बयानिए को अभी तक पूरा नहीं करवा पाए। ऑन ग्राउंड अगर हम देखें तो क्यों इमरान खान आज भी जेल के अंदर है, इस लीडरशिप की जानिब से कोई भी ठोस इक़दाम क्यों नहीं किए जा रहे हैं। कारकुनान बाहर निकलेंगे, इमरान खान की सिर्फ एक कॉल का इंतज़ार है और कारकुनान इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे, पहले भी निकलते हैं। उन्होंने हमेशा साबित किया है, उन्होंने हमेशा सपोर्ट दिया है इमरान खान को, लेकिन उस कॉल के बाद इमरान खान को फाइनल कॉल कब देते हैं वो बात की बात है। लेकिन इमरान खान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो जो कारकुनान हैं, उन कारकुनान जो होते हैं बेसिकली नाज़रीन, उनको गाइडलाइन की एक ज़रूरत होती है। उस गाइडलाइन के लिए, उनको रहनुमाई के लिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है वो कहाँ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है ये वो लीडरशिप है जो कि कारकुनान घरों से डंडे खाने के लिए, मारे खाने के लिए, आंसू गैस के शेल खाने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, लेकिन ये लीडरशिप जो है ये घरों के अंदर बैठ के तमाम अहकाम देती है। जी नहीं, हमने ये एहतजाज, ये धरना, ये अपना रिकॉर्ड करवा दिया है, अब सारा काम जो है वो कारकुनान का है। लेकिन नाज़रीन गिरामी, जब अब सड़कों पर इनको रोक के जब आवाम की जानिब से पूछा जा रहा है तो ये क्यों नाकाम है। आज अली अमीन गंडापुर और अली मोहम्मद ख़ान की बारी अगर आई है, अली मोहम्मद ख़ान जो कि टीवी चैनल पे बैठे हुए थे और वहाँ पर उनकी जानिब से जिस तरह की सवालों के जवाब दिए जा रहे थे, जिस तरह की वजाहतें दी जा रही थी, समझ में नहीं आ रहा कि इस लीडरशिप का बयानिया क्या है। हुआ कुछ यूँ है, अली अमीन गंडापुर नाकाम है, इमरान खान साहब का जो बयानिया है, खान साहब जेल के अंदर बैठ के इनको वो ये खमा देते हैं और करते ये कुछ है। फिर ये भी रिपोर्ट नहीं किया जाता कि इमरान खान साहब का जो बयानिया होता है उसको एज इट इज़ आके ये बाहर बताएं, सिवाय उनकी हमशीरा के अलीमा खान की। उन्होंने इमरान खान की जो भी बात होती थी, जो वो मैसेज देते थे, ज़ाहिर है वो उनकी बहन है, बाहर आके वो एज इट इज़ मीडिया को बताती थी। लेकिन ये लीडरशिप हमेशा अपने मतलब की बात निकाल के वो बात जो इनके मुफाद के लिए हो, इनको बचाए, इन इदारों से, इन मुख्तदर हलकों से, इन मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात से, जेलों में जाने से, टॉर्चर से वो बयान देते हैं। नाज़रीन गिरामी, अली अमीन गंडापुर इमरान खान के सख्त अहकाम के बावजूद सवाल वही है कि डी चौक क्यों नहीं पहुँचे थे। और अली मोहम्मद ख़ान साहब जो हैं, जब ये भी उन पर कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर जो है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं खान साहब की रिहाई के हवाले से, तो फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब से जब पूछा गया तो अली मोहम्मद ख़ान साहब कहते हैं कि वो चूँकि एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं, तो एक सूबे के सरबराह के तौर पे हो सकता है ये इस पार्टी का बयानिया, ये लीडरशिप की आपस की बात है और ये लीडरशिप के ये हालात हैं कि वो कहते हैं कि हो सकता है कि एक सूबे के सरबराह के तौर पे वो अपने तौर पे उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हों, लेकिन पार्टी सतह पर इस तरह की कोई बात नहीं है। सो हम इस सवाल के यही कहेंगे, इस बात की नफ़ी करते हैं कि किसी भी किस्म के किसी भी मुख्तलिफ हल्के से या इस्टेब्लिशमेंट से खान साहब की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं हो रही है। दूसरी जानिब एक बयानिया ये भी घड़ा जा रहा था, कहा जा रहा था और आम तासुर ये भी पाया जा रहा है, हालांकि अमेरिका जो है उसके जो इलेक्शंस होते हैं, सदारती इलेक्शन, पूरी दुनिया पर उसके बराह रास्त असर पड़ता है। और जिस वक्त ये इलेक्शंस हो रहे थे, जिस तरह से हम कवरेज कर रहे थे, तमाम तरफ अपडेट्स दे रहे थे, तो एक तासुर ये भी पाया जा रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स में कि ट्रंप आएंगे तो शायद इमरान खान साहब जो है बहुत जल्द जेल से बाहर आ जाएंगे। और हुकूमत की जानिब से तो ये इल्ज़ाम लगाया जाता है, ये कहा जाता है, राना सनाउल्लाह साहब का आपने वो इंटरव्यू भी देखा होगा कि टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि ट्रंप और खान का तर्ज सियासत एक है, इन दोनों की पर्सनालिटीज़ एक हैं, इन दोनों के करैक्टर्स एक हैं, इन दोनों की हरकतें एक जैसी हैं। तो हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है, लेकिन अवाम के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स हैं उनके अंदर ये तासुर देने की कोशिश की जा रही थी कि ट्रंप आएंगे तो इमरान खान बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। तो जुल्फी बुखारी साहब जो हैं उन्होंने इसी सिलसिले में एक तस्वीर जो है वो पोस्ट कर दी ट्विटर पे, एक्स पर उन्होंने ये जो तस्वीर है ये पोस्ट की है जिसमें कि वो ट्रंप के साथ हाथ मिला रहे हैं। जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि मेरे ट्रंप की फैमिली के साथ बहुत अच्छे गहरे ताल्लुकात हैं, हमारे फैमिली टर्म्स हैं उनके साथ, तो मेरी ट्रंप के साथ बात ही हुई है और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो इस हवाले से भी जब अली मोहम्मद ख़ान साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जुल्फी बुखारी अगर अमेरिका के अंदर रहते हुए उनके अपने फैमिली टर्म्स हो सकते हैं, अपने तौर पर वो शायद कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये इत्तलात सरासर गलत हैं कि जुल्फी बुखारी जो हैं ये पार्टी सतह पर कि ट्रंप जो हैं अगर वो आए हैं सदर मुंतखब हुआ अमेरिका के तो इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे, ऐसा पार्टी सतह पर ऐसी कोई खबर नहीं है। ये तमाम तर सूरत हाल है, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उनकी। बहरहाल मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं
उनके गले का इन्फेक्शन बताया जा रहा है और शदीद नोयत का इन्फेक्शन बताया जा रहा है। मुख्तलिफ़ किस्म की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो है वो स्विट्ज़रलैंड गई हैं अपना इलाज कराने के लिए, और यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, पाकिस्तान की आवाम जो है जिनके वोटों से ये लोग इक़्तिदार में आते हैं, खैर इक़्तिदार में वोटों से आते हैं या फिर फॉर्म 47 से आते हैं तो एक अलग डिबेट है, लेकिन जिस पैसे से ये लोग अयाशियाँ करते हैं वो आपका और मेरा पैसा है, वो पाकिस्तान के एक आम आदमी का पैसा है। स्विट्ज़रलैंड गई हैं और वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है। उनके वालिद जो हैं वो भी ज़ाहिर है अपने इलाज के लिए कहा जा रहा है कि लंदन गए थे। अब वहाँ से फिर 12 नवंबर को इत्तलात है नाज़रीन, ये खबर है। खबर कुछ इस तरह से है कि अब कतरी जो ख़ानदान है, शहज़ादा है, उन शाही ख़ानदान के साथ इनकी मुलाकात होगी और लंदन के अंदर ये मुलाकात तय पाई है। अब देखें इस मुलाकात में जिन जिन अमूर पर गुफ्तगू की जाएगी आइंदा के आने वाले वीलॉग में आपके सामने रखूँगी। बहरहाल VPN जो है बुरी तरह से फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा था उनकी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि जो एंटी हुकूमत है, एंटी नून लीग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इदारे हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, उस मवाद को फैलाने के लिए और प्रो PTI जितना भी मवाद था सोशल मीडिया पर उसको कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपया ज़ाया किया गया था अवाम का, और फिर भी ये नाकाम रही है हुकूमत। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा उनका ये मंसूबा था। बहरहाल पाकिस्तानी जो हैं नौजवान, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया चलाने वाले हैं, टैलेंटेड तो बहुत है और पाकिस्तानी अवाम जुगाड़ू भी बहुत है। कोई ना कोई जुगाड़, कोई ना कोई हल इसका निकाल ही लेंगे। देखें सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज के व्लॉग में कुछ हम खबरें आपके साथ शेयर की और एंड पे यही कहना चाहूँगी जो मौसम की सूरत हाल है, प्लीज़ खुदारा अपना और अपने जो आपके अजीज़ हैं उनका बहुत ख्याल रखिए, एहतियाती तदबीर कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए, पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और अपना ख्याल रखिए। सेहत है तो सब कुछ है और आपको सब कुछ मिल जाएगा। मुझे आपकी फ़ीडबैक की बहुत ज़रूरत है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। अगले व्लॉग में आपके साथ मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इज़हार भी कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह।